नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, एसके सैनी वीआईपी ज्वाइन करते हैं। जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ में थे। इसके पहले रामविलास पासवान और पृथ्वी माली के साथ भी इन्होंने कदम से कदम मिलाया था। हालांकि अब उन लोगों से मोह भंग हो चुका है और मुकेश सहनी में अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए एसके सैनी वीआईपी को ज्वाइन करते हैं। देखिए, एसके सैनी का पहले हम लोग परिचय थोड़ा सा दे देते हैं। 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव ब्रह्मपुर से लड़ चुके हैं। ब्रह्मपुर बक्सर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हालांकि डुमरांव के रहने वाले हैं और डुमरांव और ब्रह्मपुर ये दो सीट है जिस पर से ये दावेदारी अपनी ठोक रहे हैं। छोटा सा सवाल है हमारा कि नीतीश कुमार जैसे पार्टी या उनके शख्सियत को छोड़ करके वीआईपी ज्वाइन करने का कारण। आपको मैं बता दूं कि माननीय नीतीश कुमार जी, जो पहले माननीय नीतीश कुमार जी थे, आज नहीं रह गए हैं। उनकी मनोदशा लोगों के द्वारा जो दिखाई जा रही है मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, आप लोग देख लीजिए। पहले जो माननीय नीतीश कुमार जी एक विकास पुरुष की संज्ञा और उनकी गिनती होती थी, पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व माननीय नीतीश कुमार को पढ़ने की कोशिश करता था, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ने की लोग कोशिश किया। आज के डेट में माननीय नीतीश कुमार की स्थिति क्या है, आप लोगों से छुपा नहीं है। और पुनः लोग कहते थे कि 90 के दशक में जंगल राज था। आपको मैं बता दूं कि वो जंगल राज नहीं था, वो मंगल राज था। और आज के डेट में जो राज चल रहा है, ये अमंगल राज चल रहा है। क्योंकि गरीब गुरबे जो इस समाज के पिछड़ी पंक्ति में जो खड़े हुए लोग हैं, और उन लोगों ने इस बिहार की धरती पर जो है 90 के दशक में इतना ज़रूर जान ले कि अपने हक और अधिकार के लिए थाने पर, अपने हक और अधिकार के लिए कोर्ट कचहरियों में जा कर के क्या कहते हैं, रोड पे आकर के अपना अधिकार मांगने का जब प्रयास किया तो कह दिया गया कि जंगल राज है। और आज के डेट में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार में क्या है। अभी मैं दूसरी जगह की बात नहीं करूंगा, आकर के बक्सर में आप देखिए, बक्सर का ग्राफ उठा करके देखिए, कोई ऐसा दिन नहीं है जो बक्सर की सरजमी पर जो है यहाँ मर्डर नहीं होता है, लोगों के साथ जो है एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, कहीं व्यवसायियों के साथ दुराचार दुर्व्यवहार हो रहा है। तो आज की स्थिति जो है माननीय नीतीश कुमार की जो है मनः स्थिति ठीक नहीं है। और माननीय नीतीश कुमार जी रियल रूप से मेरे हृदय के एक टुकड़े थे और नेता थे, रियल बिहार के विकास पुरुष थे। लेकिन आज के डेट में उनके साथ विश्वासघात हो रहा है। माननीय नीतीश कुमार से मुझे नफरत नहीं है। मैंने कई बार प्रयास किया कि माननीय नीतीश कुमार जी से मिलकर के मैं बिहार की जनता, बिहार के दलितों के, अति पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के, माइनॉरिटीज़ की जो बात करूंगा, उनकी बातों को रखूंगा। निश्चित रूप से हमारी भी बात मानेंगे। आपने देखा कि इन लोगों के चलते वक्फ बिल का समर्थन भी कर दिया और लोकसभा में पारित कराने का प्रयास किया गया। माननीय नीतीश कुमार, आपका अति पिछड़ा और दलितों का, अल्पसंख्यकों के प्रति जो आपकी जो राग थी, जो राग अलापते थे, वो कहाँ गया? तो आपके हिसाब से सीधा ये कहा जा सकता है नीतीश में गड़बड़ी नहीं है, उसके साथ जो सिपर सलाहकार है उनमें गड़बड़ी है। निश्चित रूप से अगर नहीं रहता तो आपने देखा कि सवर्ण आयोग का गठन हो गया। हम कहते हैं सवर्ण आयोग का भी गठन होना चाहिए, लेकिन कब होना चाहिए? आपके पास 500 बीघे की काश्तकारी भी है, आपके पास इस भारतवर्ष तथा बिहार की जागीरें हैं, नौकरियां भी आपके हाथ में हैं। बिहार में कौन गरीब का बेटा है जो बढ़िया से नौकरी कर पाता है? बिहार में भ्रष्टाचार का आलम इसी तरह से जो है पूरी तरह से पड़ा हुआ है। और आपने जो है सवर्ण आयोग जो है लागू कर करके इस धरातल पे इम्प्लांट करके जो है क्या साबित करना चाहते हैं? ठीक है, तो बिहार की स्थिति इतनी ही खराब है तो 2025 में इसका मतलब है कि नीतीश जी लौटने वाले नहीं हैं। आप इस बात को जान लें कि नीतीश के इर्द गिर्द रहने वाले लोग, मैं क्या कहूँगा, नीतीश जी के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों ने, जैसे पिछली बार के विधानसभा चुनाव में माननीय नीतीश कुमार जी के साथ धोखा हुआ था, वो तो बिहार के लोगों का देन था, इनके विकास करने की देन थी। जो नेता मानते थे माननीय नीतीश कुमार जी को, 43 मैंडेट दे करके कम से कम इनकी इज्जत को बचाने का प्रयास किया। आपका निशाना सीधा चिराग पासवान पे है कि इस बार फिर से चिराग कुछ न कुछ चाल? निश्चित रूप से आने वाले समय में आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी विक्रमगंज की सभा में माननीय नीतीश कुमार का नाम एक बार भी लिया? अगर लिया हो तो आप बताएं। निश्चित रूप से आपको मैं बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मानसिक स्थिति ठीक न होने का हवाला देकर वो कुर्सी जो है छीन ली जाएगी। और उदय हुआ है माननीय श्री मुकेश सहनी जी का, जिनमें मैं भी आस्था रखता हूं। पिछड़ों की वकालत करने वाला माननीय नेता मुकेश सहनी जी आने वाले समय में तेजस्वी के हाथ को मजबूत ही नहीं करेंगे,
हमने अभी आपको बताया कि 200 पार तेजस्वी और मुकेश सहनी की सरकार। जैसा कि आप सभी को पता है कि डुमरांव से अजीत कुशवाहा सीपीआई माले के विजयी विधायक हैं। उसके अलावा ब्रह्मपुर में अगर हम बात करें तो आरजेडी के शंभू यादव लगातार 2 बार से विधायक चुनकर आ रहे हैं। इन परिस्थितियों में एसके सैनी वीआईपी ज्वाइन करते हैं और गठबंधन महागठबंधन से ये उम्मीद भी करते हैं कि डुमरांव या ब्रह्मपुर विधानसभा सीट से उनकी उम्मीदवारी तय हो जाए। हालांकि ये कितना आसान है या कितना मुश्किल है ये तो आने वाले वक्त में बताएगा। जरूर मुकेश सहनी से किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई इनको वादा किया गया होगा। अब सबसे बड़ी देखने की बात यह है कि मुकेश सहनी जब ऑलरेडी वहां से गठबंधन के उम्मीदवार विजयी है, विधायक चुने गए हैं, उन परिस्थितियों में एसके सैनी के लिए क्या कुछ कर पाते हैं ये तो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव निकट जब आएगा तब हमें पता चलेगा। देखिए, लगातार हमारा मानना है कि जब तक बिहार विधानसभा चुनाव नहीं संपन्न होता है तब तक इसी तरीके से दल बदल का खेल चलता रहेगा। हालांकि ये सिलसिला अभी और किन किन पार्टियों में जाएगा, किन किन पार्टियों में भी और कितना भीतरघात होगा, टूट होगी, बिखराव होगी, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दे इजाजत। नमस्कार।